आप सब लोग जय हिंद। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं CUT PG 2023 का जो पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मेरे को कई बार कॉल मैसेज किया कि सर प्लीज़ इसका सॉल्यूशन दे दो, थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपका पेपर जो कल होने वाला है वो सेम इसी पैटर्न पर रहेगा। आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, समझना है और एक्स्ट्रा चीज़ों को नोट करना है। कॉम्प्रीहेंशन मिलेगा आपको, एक कॉम्प्रीहेंशन जो मिलेगा जिसको हम हिंदी में पैसेज जो बोलते हैं, जो हिंदी में वो इंग्लिश में मिलेगा। आपको समझना है और सॉल्व करना है। अब कॉम्प्रीहेंशन, रिपीटेड कॉम्प्रीहेंशन रेयर केस में आता है, बट तब भी एक बार इसको पढ़ लेना, समझ लेना। कुछ पॉपुलर जो व्यक्ति हैं, जैसे मैं बात करूं महात्मा गांधी जी के ऊपर आ सकता है, और महात्मा गांधी की आपने फिलॉसफी पढ़ रखी है पूरी, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप कर दोगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर आ सकता है, मुंशी प्रेमचंद के ऊपर आ सकता है, कोविड के ऊपर आ सकता है, कहाँ से शुरुआत हुई, कब हुई, वैक्सीन कब आई, ऐसे आ सकता है। दूसरा आपका कोई वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई पोर्शन उठा के डाल सकते हैं। तो अब समझना क्या है, ये जो पैराग्राफ आपको दे रखा है, तो शुरुआत में सभी स्टूडेंट्स को पैराग्राफ नहीं पढ़ना होता है। मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। आप लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं। पैराग्राफ नहीं पढ़ना है आपको, डायरेक्ट पहले सबसे पहले नज़र करनी है क्वेश्चंस पर। ये देखो प्रेमचंद साहित्य को किस दृष्टि से देखते हैं। तो जिसको प्रेमचंद के बारे में पता होगा तो वो अपने आप लगा देगा कि इसका अर्थ ये, प्रेमचंद की ये साहित्य, ये बुक है, ये ऑथर, इनका जन्म कब हुआ। तो आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें से आप क्वेश्चन निकालोगे तो उसमें आपका टाइम निकल जाएगा। मान लो सपोज दैट ओलंपिक ऊपर आ गया कि ओलंपिक गेम की शुरुआत, प्राचीन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो डायरेक्ट अगर आप MCQ देख लेंगे यहाँ पर कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 BC में हुई थी, आप उस पैराग्राफ में से पढ़ के क्वेश्चन निकालेंगे। पैराग्राफ जो दिया जाता है वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर दिया जाता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले उनके जो ऑप्शन दे रखे हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको पढ़ना है। तो यहाँ पर जो मुंशी प्रेमचंद का जो एक आप पैसेज जो दे रखा है, पैराग्राफ जो दे रखा है, इसको पढ़ना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या बोला था। तो इसको आप जब पढ़ेंगे ध्यान से, तो प्रेमचंद साहित्य को किस दृष्टि से देखते थे, तो हमारा हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन का माध्यम, जो इस पर्पज से उनको देखा जा गया। नेक्स्ट में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ता हूँ। सेम यही वही पैराग्राफ है, हर एक पेज पर आपको स्क्रीन पे आपको देखो थोड़ी डिफिकल्टी पता कहाँ होगी, जब आप पेपर देने जाओगे तो पैराग्राफ पढ़ोगे, माउस से क्लिक करोगे, फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे, तो यहाँ पर हमारा टाइम निकल जाएगा। तो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले क्लिक करते 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 क्वेश्चन को देखना। अब आपको पता है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, अब इसी पैराग्राफ में से तो निकालेंगे आप पढ़कर पूरे के ये किसने लिखा था। तो आपकी पूरी एनर्जी आ रही है, आपको माउस को क्लिक करना होगा, फिर पैराग्राफ को देखना होगा, फिर क्वेश्चन को देखना होगा। यहाँ पे हमारी क्या चली जाएगी, पूरी एनर्जी चली जाएगी। अगर आप जिन लोगों ने पढ़ा है 8th क्लास में, 10th क्लास में, गोदान के कौन है रचयिता, तो आप सब लोग जानते हैं भाई, मुंशी प्रेमचंद की बात चल रही है यहाँ पर। चलो भाई ठीक है, आंसर लगा दिया। तो समझ जाओगे नहीं समझ जाओगे, तो इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले क्वेश्चन पर नजर करनी है आपको, सबसे पहले याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। सेम फिर दोबारा से पैराग्राफ है हमारा। अभी तो ये पेपर है हमारे पास, तो इजली तरीके से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पर क्या करना हो, पैराग्राफ देखना हो, क्लिक करके फिर क्वेश्चन देखना होगा। फिर उन्होंने बुलाया कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे, तो देखो प्रेमचंद, तो वो ये यहाँ पे लिखा हुआ, तो ऊपर ही हमें एक क्वेश्चन दिख गया। ऑप्शन 3 हो गया हमारा, C हो गया। तो जिन लोगों को किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही पता है, तो वो तो इसको पैराग्राफ को पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन देखेंगे, और हर एक पैराग्राफ से कनेक्टिविटी होगी। 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन की कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये इजी के नंबर है, फ्री के नंबर है, याद रखना, इन पर फोकस करना है। नेक्स्ट एक और पैराग्राफ है हमारा, जो कि 4th, चौथा क्वेश्चन है। प्रेमचंद ने किस पत्रिका का संपादन नहीं किया था, प्रेमचंद ने किस, तो वो है आपका मर्यादा का भी किया था, बिल्कुल किया था। उसके बाद है हंस का भी किया था, माधुरी का भी किया था, बाला बोधिनी का नहीं किया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक और होगा पैराग्राफ, क्योंकि या तो 4 हो सकते हैं या 5, बिल्कुल इसमें 5 दे रखे हैं। अब आपको पता है एक क्वेश्चन की वैल्यू 3 है, तो 5 15 नंबर फिक्स नंबर होगा, नहीं होगा, तो समझना है आपको। अब इसने बोल रखा है कि यहाँ पर ये 5वां क्वेश्चन बोल रहा है, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला आपको पढ़ना हो। प्रेमचंद ने समाज सुधार और राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत अनेक उपन्यासों एवं कहानियों की रचना की, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है।
उसके बाद प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख सकते हैं 5 क्वेश्चन, 5×15 फ्री के नंबर मिल गए। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 300 नंबर का होने वाला है और आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। 40 क्वेश्चन जिस व्यक्ति ने कर दिए, 40 4 × 12 120, और उसका PFT ठीक है, उसे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी, याद रखना। वो टॉप कर देगा। वो अगर 35 भी है वो भी टॉप कर देगा। वो आपको मैं आगे बताऊंगा जब पेपर देकर आएंगे, जब मैं आपका रिव्यू लूँगा कि कितने कितने क्वेश्चन करके आए, तो कितनी नंबर पे आपकी कट ऑफ जा सकती है, कितने नंबर वालों को वो PFT के लिए बुलाएंगे। उसके बाद है आपका 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है आपका कि जिन ढूंढा 3 पाइया, और उसके बाद गहरे पानी पैट का सही अर्थ क्या है। तो इसमें एक अपने आप में लोक तथ्यों के बारे में बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा कठिन परिश्रम से जो है बिल्कुल सफलता मिलती है। जितना आप हार्डवर्क करोगे, आज का टाइम हार्डवर्क का ही है, ठीक है। वो गधे वाली मेहनत में समझना, मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है। जो पहले जो चीज़ें जी से मिल जाती थी वो आज के टाइम में नहीं मिल पा रही हैं। फिर इसमें आपको शुद्ध और अशुद्ध वाले वाक्य पूछे जाएंगे, उनकी शुद्धि करो और उनकी अशुद्धि करो। तो यहाँ पर बोला है कि निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का इसमें हम चयन करें तो आपको पढ़ना होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, ठीक है, बिल्कुल। झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, कभी भी ना, ठीक है। तुम अपनी स्वेच्छा से यहाँ काम किया है, ये भी गलत है। तुम चोरी के कारण दंड होने के योग्य हो, तुम चोरी के कारण दंड होने के योग्य हो, बिल्कुल। ऑप्शन हमारा इसमें डी हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, ये भी लग रहा है आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। और झूठ कभी भी ना बोलना चाहिए, कभी भी ना, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये तो हमारे दोनों गलत हो गए। देखो, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए ऐसे बोलते हैं हम, और ये भी गलत हो गया। अब देखो, आपका भविष्य उज्जवल हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, तुम चोरी के कारण दंड पाने के योग्य हो। तो देखो, इनमें और इनमें मुझे लग रहा है, बाकी आप कमेंट करके बताना कि इनमें से दोनों में से कौन सा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चनों में आपको एरर मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, मैंने सब लिख रखे हैं वो क्वेश्चन कौन से है, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। ये यहाँ पर जो दे रखा है कि संधि क्या है, तो शिवालय। तो मैं एक ट्रिक बताना चाहूँगा, मेरी वीडियो मैंने बता रखी है, आप संधि में जाके देख लेंगे। तो मुझे, क्योंकि ये लेक्चर जो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आपको ये देखना है, एक इसमें से अगर पहचान ली, ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है, अगर आपने एक पहचान ली इजीली तरीके से और एक मिलेगा ऑप्शन, तो फिर हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा ए का दूसरा, ए का दूसरा, शिवा और आलय, शिवा और आलय, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो दीर्घ संधि होगी। तो ए का दूसरा देखो किसमें, ए का दूसरा भाई इसमें, ए का दूसरा इसमें है। तो इसका मतलब यही हो जाएगा, आपको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बी का 1 हो जाएगा और सी का 4 हो जाएगा, और नायक आयादी, नायक का ने आयादी ऐसे याद करते हैं, या आयादी, या आपको मिलेगा आयादी में, और दीर्घ में बड़ा 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 दीर्घ हो जाता है। वृद्धि में कोई भी छोटा और छोटा मिलके उसको हम वृद्धि कर देते हैं। तो देखो, एक मिलने की वजह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ऐसा क्वेश्चन आएगा, पढ़ लेना, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है आपका 9वां क्वेश्चन, दशरथ सुतु लोक बखाना। इसको आपको एक सेंटेंस को पूरा करना है। तो राम नाम का मरम है आना। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस सेंटेंस को पूरा करना है। नेक्स्ट है आपका 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है आपका, जो ना जाना सके के लिए शब्द क्या। ये एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो ना जाना जा सके, ये जो हिंदी है ये गूगल ट्रांसलेट हिंदी है। और आपको जो हिंदी वाले हमारे छात्र हैं, मैं उनको बोलना चाहूँगा स्टूडेंट्स को, कि आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखना है। गूगल ट्रांसलेट जो हिंदी होती है वो थोड़ी सी उसमें एरर होता है और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देखना है, याद रखना। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये शुद्ध लिखी हुई हिंदी, ये गूगल ट्रांसलेट हिंदी, इसलिए थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो रही है। अभी आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है
सीमा से बाहर जाना के लिए मुहावरा कौन सा है? मेरे मुहावरे की 2 वीडियो पड़ी हुई हैं और उसको आराम से देख लो, एक भी मुहावरा नहीं निकलेगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चादर के बाहर पाँव पसारना, ऑप्शन हमारा सी हो गया। मुहावरे तो इसी तरीके से आप कर लोगे, ठीक है ना। 1 वर्ड्स की मैंने भी इंग्लिश में वीडियो डाल रखी है, देख लेना, और सेलेक्टेड है, सबके लिए रखे मैंने। निम्नलिखित वाक्य को उचित क्रम में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है, आपको एक सीरीज बनानी है। इसी को हम बोल सकते हैं पैराजम्बल बोल सकते हैं, इंग्लिश में दे रखे होंगे PQRS, उसको जो है PQRS को एक सीरीज में लगाना होता है। भाई ये क्या बोल रहा है? तो इसमें हो जाएगा हमारा पहले होगा बी, केवल मनोरंजन ना, अगर हम बात करें केवल मनोरंजन और कवि का कर्म होना, बी ए कवि का कर्म होना, डी उसमें उचित उपदेश है, कवि का होना उसमें उचित उपदेश है, ई उचित उपदेश का भी मर्म होना, बिल्कुल। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सामान्य है, ऑप्शन हमारा इसमें ये हो जाएगा सी। ठीक है, इसको जब पढ़ोगे आप एक सीरीज में लगाओगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये रिपीट क्वेश्चन नहीं है, तरीका पता होना चाहिए कैसे करते हैं। अब इस देखो, इसमें से अशुद्ध निकालना है आपको, अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध और अशुद्ध याद रख लेना। तो इसमें हमारा हो जाएगा शुद्ध शब्द, अशुद्ध पूछ रहा है तो ये गलत है, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखते, ज्योत्ता ये गलत लिखा हुआ है। प्रदर्शनी अध्ययन बिल्कुल सही है। 40 क्वेश्चन आराम से कर लोगे, और 40 में तो टॉपर है आदमी, ध्यान रखना, जिसका PFT है। उदार का विलोम, उदार का विलोम क्या होता है? उदार का विलोम होता है कृपण। आ जाओ, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका 15 क्वेश्चन। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं। देखो एक स्त्रीलिंग पूछेगा, ये तो बेसिक चीज़ है, शब्द नहीं है। तो इसमें हो जाएगा हमारा यह नयन, रच्चा, सेना, विज्ञापति आ गई, सेना आ गई, रच्चा आ गई, तो ये होगा ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन ने बोला है, मैंने हरि को बुलाया, वाक्य में कौन सा कारक है? मैंने, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, 8 कारक है, याद कर लेना। तो मैंने हरि को, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को, तो देखो ऑप्शन हमारा क्या हो, कर्ता ने कर्म को। इन सिंबलों से पहचान की जाती है, जो कारक चिन्ह होते हैं। एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, याद रखना, समझ लेना, पढ़ लेना, अभी जाके तुरंत देख लेना। कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना, को, कर्म को, तो हमारा ये मिल गया। आ जाओ, संप्रदान के जो भी पढ़ लेना, 8 है, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 17, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। वह जो ना करे सो थोड़ा, अनिश्चयवाचक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है। तो हमारा इसमें हो जाएगा सी। दोनों जो है हमारा इसमें ए सत्य है, ए हमारा जो है सत्य है, और आर जो ना करे सो थोड़ा, अनिश्चय। वह जो ना करे सो थोड़ा, अनिश्चय, ये भी आपका वह निश्चित, ठीक, बिल्कुल राइट, यही हो जाएगा इसका आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट है हमारा 18वां क्वेश्चन। 18 में बोला है, में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध क्या बोला है? साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, लग तो रहा है संबंध है। उसके चाचा को लड़की हुई, उसके चाचा को। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, मैं हल करने की तलाश में हूँ। ऑप्शन बी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घनिष्ठ संबंध होता है, घोर का होता है, अच्छा संबंध। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलो भाई आगे, मैं आंसर लेट पढ़ूंगा, लेट बताऊंगा आपको, मेरे से पहले करना है, आपकी कल का एग्जाम है ना। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य की पहचान करनी। देखो आप देख लो, शुद्ध वाले वाक्य की जो है 2-3 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस पर फोकस कर लो। तो आपका अनुकूल हो गया, ठीक है। शारीरिक, ऐतिहासिक भी होता है और शारीरिक भी होता है, शारीरिक, बिल्कुल।
सी होना चाहिए इसमें। एक मिनट रुक जाओ, ए है, ठीक है बिल्कुल ए। सी है ऐतिहासिक, ठीक है। ई तात्कालिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये भी होना चाहिए, ऐतिहासिक। सी हो जाएगा इसमें, ये नहीं होगा, सॉरी। ए, ये भी यहाँ पर शारीरिक ऐसे लिखते हैं, शारीरिक, ठीक है, तो ये गलत है इसमें, ये गलत है इसमें। तो आपका ये हो जाएगा ए, सी और ई आ जा। चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन जो गलत हैं वो आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनंत का अनेकार्थी नहीं है, अनंत का अनेकार्थी नहीं है। जाराज आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आराम से अब पार्ट बी की तरफ पहुंच गए हम। हिंदी वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया। कि हमारा क्वेश्चन है आपके पास, एक पाइप दूसरे पाइप से 4 गुना गति से टैंक को भर देता है। दोनों पाइप एक साथ टैंक 48 मिनट में भरते हैं। तो केवल मंद गति वाली जो धीमी चल रही है बिल्कुल, मान लो एक P1 मान लूँ और P2 मान लूँ, और एक पाइप दूसरी पाइप को 4 गुना, तो इसको 1 मान लूँ, इसको 4। तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है, कार्य बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं दक्षता, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कार्य बराबर दक्षता इनटू समय। ये आप लिख लेना फॉर्मूला। तो मिनट दे रखी है, तो इसको हम क्या करेंगे, कार्य बराबर दक्षता। तो ये जो हमारी ये जो है P1 P+2 ये जुड़ जाएगा 5 इंटू 48 का मल्टीप्लाई कर दो, कहाँ है 48, और वो पूछ रहा है मिनट में, तो 60 का डिवाइड कर दो, घंटे में पूछ रहा है। तो आपका हो गया 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5 से 5, आपका 4 घंटे निकल कर आया। ऑप्शन का है हमारा, ऑप्शन बी 4 घंटे निकल कर आया। कार्य बराबर दक्षता, दक्षता क्या होती है, इंक्लूड हो जाती है और टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन गलत है 22। चलो आगे बढ़ते हैं, 22 गलत है। अब आ जाओ 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन है आपका, BDEFL भिन्न भिन्न प्रकार के मतलब वजन दे रखे हैं। तो इसने बोला ई जो है, ई जो है डी से भारी है, भारी मतलब ये लेस देन ग्रेटर देन को मतलब जानते हो, ये मतलब होता है बड़ा, और इसका मतलब होता है ये चोंच जो निकली है छोटा होता है, इतना समझ लेना आप। इस जगह वो कुछ भी दे सकता है, बड़ा छोटा, यहाँ वजन दे दिया, छोटा भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। बी से हल्का है भाई, अगर हम बात करें ई जो है बी से क्या है, हल्का है, ई जो बी से हल्का है। चलो ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला एल एफ से भारी है, एल लिख लिया यहाँ पर, एल एफ से भारी है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है डी से हल्का, एल एफ से भारी है किंतु डी से हल्का है। डी से जो है ये रीड, एक मिनट, ये डी से हल्का है एल, ठीक है, इतना बन गया। तो सर्वाधिक भारी कौन सा है, तो आपको पता है अगर मैं इसकी एक सीरीज बनाऊं तो ये कैसे बनेगी, बी ई डी, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो अभी ये बड़ा, इन दोनों में मैं निकालूं तो इन दोनों को अगर मैं निकालूं तो इन दोनों की, ठीक है ना, और इन दोनों में मैं निकालूं तो आपको निकलेगा डी से बड़ा एल, डी से बड़ा एल, और एल से सॉरी एफ से बड़ा, इतना निकाल लेंगे। इतना निकालने के बाद आपको इतना निकल गया है। उसके बाद आप क्या देख लेंगे, इसमें सीरीज निकाल लेंगे आप, जो कॉमन है। बी ले लिया हमने, बी ले लिया, बड़ा है किससे, ई से, ई ले लिया, ठीक है। ई के बाद आपका ये डी ले लिया, डी यहाँ पर कॉमन है, ठीक है, डी बड़ा है तो यहाँ पर डी ले लिया, लो भाई बड़ा। और बचा आपका क्या, एल बचा, ये रहा एल, और बचा क्या एफ। तो देखो सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको पहचान लेना है। इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 23 का बी आ गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आपने भी किस तरीके से किया होगा, आई हैव नो आइडिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, हम 25 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है, राम शाम पिंकी लक्ष्मी नरेश मीता महेश उत्तर की ओर, मान लो एक ऐसे डायरेक्शन बना लो। इसको हम बोलते हैं ईस्ट, इसको हम बोलते हैं वेस्ट, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं साउथ। हिंदी में बोलते हैं इसको पूरब, इसको हम बोलते हैं पश्चिम,
इसको हम बोलते हैं उत्तर, इसको हम बोलते हैं दक्षिण। उसने बोला राम श्याम पिंकी लक्ष्मी नरेश मीता, उत्तर की ओर मतलब ऊपर की ओर इंडिकेट करके, ऐसे मान लो ऐसे कोई लाइन बना दी हमने और ये उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पिंकी जो है शाम और लक्ष्मी के पड़ोसिन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं पिंकी कौन की, आपकी शाम की और लक्ष्मी की। इतना लिख लिया मैंने, इतना लिख लिया, ये और लंबी कर देता हूँ। नरेश महेश के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। नरेश जो है महेश के दाएं चौथे स्थान पर, तो इधर जाएंगे हम, तो यहां पे मैं लिख देता हूं नरेश, ये नरेश कर दिया। नरेश महेश के, तो मान लो महेश में यहां ले लूं महेश, तो 1 2 3 4, तो चौथे स्थान पे होगा नहीं, 1 2 3, इसको छोड़ के चलते हैं ना, इसको हम छोड़ के चलते हैं, 1 2 3 4, तो ये चौथे स्थान पर है। तो भाई चौथे स्थान दाएं, तो दाएं का मतलब होता है इधर, दाएं मतलब होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं राइट, और लेफ्ट का मतलब होता है बायां, इसको हम बोलते हैं एल। तो यहाँ से इधर जाएंगे ना, हम इधर जाएंगे तो 4th नंबर पर आ रहा है। मीता नरेश के बिल्कुल दाईं ओर है, मीता नरेश के दाईं ओर, तो अगर मैं बात करूं मीता नरेश के एकदम दाएं, तो मीता को मैं यहाँ लेता हूँ, मीता नरेश, तो नरेश जरा इसके दाईं हो गई, इसके बिल्कुल एकदम दाएं बगल में हो गई। मीता नरेश के बिल्कुल दाईं है, तो बिल्कुल दाएं हो रही। तो उसने पूछा पिंकी के बाईं ओर कौन बैठा है, पिंकी कहाँ है, ये रही पिंकी, और पिंकी के बाईं ओर कौन बैठा है, शाम बैठा है और महेश बैठा है। तो शाम और महेश, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये देख लो सारे लोग, ऑप्शन हमारा हो गया बी। निकल के आ गया, नहीं आ गया, चलो भाई आराम से करना है, इसमें कुछ नहीं है, कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं, बस दिमाग लगाना, लॉजिक लगाना है। नेक्स्ट है आपका 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन है आपका, 40 लोग एक समूह में अंग्रेजी बोलते हैं और 20 जो है हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। 25 क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ई फॉर इंग्लिश कर लिया, और दोनों इस ये जो मैंने कवर किया है, ये दोनों जो है 20 जो है आपकी क्या बोलते हैं, 20 आपकी इंग्लिश बोल रहे हैं और हिंदी बोल रहे हैं, 20 और 25। तो आपको पता है बचे कितने, 22 में जाएंगे, ये जो है 20 बोल रहे हैं, ये टोटल कितने का 25, तो 5 बचे। तो 40 में से आप क्या कर देंगे, टोटल जो है इतने लोग का समूह है ना 40 लोगों का, तो 40 में से हम क्या करेंगे -5 प्लस के 20। तो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन को, देख लो समझ लो। तो 20 और 5 वो बचे 25, माइनस के 25 कर देंगे, तो कितना निकल कर आया आपका 15 निकल कर आया। तो 15 हिंदी बोल रहे होंगे, 15 हमारे हिंदी बोल रहे होंगे। लो भाई कहाँ है हमारा, ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है आपका 20 कंप्यूटर क्वेश्चन है कि 26 की मैं बात कर रहा हूं। तो तत्काल डेस्कटॉप पर वापसी हेतु कौन सी शॉर्टकट की प्रयोग लाई है, तुरंत आप करते हैं। तो मैं कर सकता हूं इसको भी कंट्रोल वो दबा के, बट स्क्रीन चली जाएगी, तो मैं नहीं समझाना चाहूँगा, वैसे समझा दूंगा। तो इसको हम करते हैं ऑप्शन सी, Ctrl+D करोगे तो दोबारा से आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे, और उसके बाद Ctrl+R करोगे, सॉरी Window+R करोगे ना, तो ये होता है, लिख लो सारे लोग, इसको हम बोलते हैं ओपन रन डायलॉग बॉक्स। नोट कर लेना भाई, Ctrl+R जो होती है, Ctrl+R जो होती है इसको हम बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। Ctrl+D होती है किसी चीज़ को डिलीट कर देना, डी मतलब डिलीट, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कॉपी कस्ट पेस्ट बोल्ट सब बता रखा है, वीडियो देख लो, आज ही देख लेना, 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ध्यान रखना आपको कल के पेपर में। उसके बाद है आपका, चलो उसके बाद है 27वां क्वेश्चन। मान लो पी क्यू का भाई है, पी क्यू का भाई है, चलो भाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद आर जो है, आर जो है माता है,
ये भाई भाई है, ये माता है, एरो लगा दो। पी क्यू का भाई है, ऐसे एरो लगा दो। एस आर का पिता है, एस लिख लिया, और ये आर का पिता है। आर का ये इसका पिताजी हो गया, इसकी माता जी हो गई, ये भाई भाई हैं। टी एस की माता है, टी जो है एस की माता है, ये माता होगी, ठीक है ना। पी एस का रिश्ता क्या होगा, पी एस का रिश्ता, तो पी ये रही, ये भाई भाई हैं दोनों, इसकी माता जी है, इसकी बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा दादा नानी वाला। नहीं, ये दादा नानी कहाँ से होगा, पी इसका भाई है, ये इसकी माता है, ये इसका पिता है, इसका पता, तो ये हो जाएगा पौत्र देवता। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। टॉर्स हॉर्जन क्या होता है 28, ये थोड़ा सा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा हमारा डी। एक 2 स्पून प्रोग्राम है और संतुष्ट सिस्टम से दूसरे सिस्टम में सूचना हस्तांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल, आपके सिस्टम का नियंत्रण किसी अन्य व्यक्ति के उपलब्ध करा सकना, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा इसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन में मुझे एरर लग रहा है, तो इसमें मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि इन्होंने नहीं एरर नहीं है, 28 नहीं है, चेक कर लेता हूँ, 28 नहीं है। इसमें बोला है GMDIST, इसका उपयोग करके इनमें से कोई शब्द नहीं बना सकते, मतलब एक वर्ड दे रखा है, इनमें से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, तो एक तो स्टार बन जाएगा, चेक कर लो, और एक MGAS ये बन जाएगा, मैगेस्टी, और एक गेम भी बन जाएगा। रजिस्टर्ड नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कमेंट करके बताना, तुरंत कमेंट करके, इन वर्ड से ये नहीं बनेगा, कमेंट करके बताना, देखो उसी आप लॉजिक लाएंगे कि कहाँ कैसे है। उसके बाद है आपका किसी अनुपात में दूध में जल मिला जाए कि मिश्रण बेचने पर लागत मूल्य इतने % हो जाए। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे तो कैसे करना है, प्रॉफिट एंड टोटल, तो प्रॉफिट 30%, 100, ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, ये बचा आपका 3:10, ऑप्शन डी आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे कर देना है, खत्म, दिमाग लगा देना है, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, सब लोग आ जाओ। 31 की हम बात कर रहे हैं, 31 है भाई, यस 31 क्वेश्चन बोला है कि ABCDEFGH केंद्र के मुख्य गोलाकार वृत्त में बैठे हैं। मान लो एक गोला बना दिया मैंने, ABCDEGH तक है ना, बैठे हुए। बी जो है ये रही बी, थोड़ा देख नहीं रहा होगा थोड़ा सा क्योंकि पेपर डाउनलोड किया हुआ है। बी जो है जी और डी के मध्य में, बी जो है मान लो मैं यहाँ ले ले दूँ, यहाँ पे ले ले मैं इसको, मैंने ले लिया अपने आप मान लो केंद्र की सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, बोला है केंद्र के अभिमुख बैठे हुए हैं। चलो तो मान लो जी मैंने यहाँ ले ली, और बी जो है जी और डी के मध्य में, तो लो मैंने डी जी ले ली, ये मैंने डी जी ले ली, और मैंने यहाँ पे बी ले ली, जी और डी के मध्य में इतना कर लिया। एच बी के बाईं तरफ, बाईं की ओर तृतीय, एच जो है बाईं की तरफ तृतीय है, तो बायां तो ऐसे जाते हैं और दायां ऐसे जाते हैं, राइट और लेफ्ट, इतना समझो। उसने बोला एच जो है बी के बाईं ओर तृतीय स्थान पर है, बाईं ओर, तो मैं यहाँ पे एच को ले लूँ, और क्योंकि अभी मेरे कितने हो रहे हैं 1, यहाँ पे एक गैप छोड़ रखा है मैंने, तो उसको मैं पूरा करूँगा ना। ए के दाईं ओर तृतीय और ए के दाईं ओर द्वितीय पर है, ए के दाईं ओर द्वितीय पर है, बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे ए ले लूँगा, यहाँ पे बचा हुआ हमारा, यहाँ पे बचा हुआ अभी सी ए और जी के मध्य में है, सी जो है ए और जी के मध्य में है, सी जो है ए और जी के मध्य में है, सी जो है ए और जी की, तो मैं यहाँ पर ले ली इसको, बिल्कुल राइट। उसके बाद बैठे हुए उसके सी ए और जी के मध्य में, बी और ई के एक दूसरे के सामने, बी
और ई के, तो ई में यहाँ ले लूँ, बी और ई के एकदम सामने है, बिल्कुल सही है। बचा मेरा एफ, में यहाँ ले लूँ इसको। अब उसने क्या पूछा है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन होगा, डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देखो बाईं इधर चलेंगे, 1 2 3, एफ आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन ए। चलो भाई आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 32। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या बोल रखा है, न्यूनतम सीधी रेखाएं काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। 8 के बाद है आपका, 8 के बाद है 9 10 11, फिर उसके बाद 12 13 14, ऑप्शन बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आएगा एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, लो आएगा, मिलने वाला है आपको। अगर आपको इस तरीके से मिल जाए कि बॉक्स काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 4, 1 2 3 4, और एक और ले लेता हूँ, है ना। ये मैंने एक जैसा नहीं बनाया तो आप समझ जाना। वो इनमें पूछेगा बॉक्स कितने हैं, वो आपसे पूछेगा बॉक्स कितने हैं, तो इनको काउंट करो पहले। 1 2 3 4 5, 1 लिख लो, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो। इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। इनको लिखने के बाद 1 2 9 16 25, इनको जोड़ने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो स्क्वायर होगी, खत्म। ऐसे याद करेंगे आप, काउंट करने में बड़ी देरी हो जाएगी ना, याद रखेंगे, ट्रिक है ये। उसके बाद है आपका 33वां क्वेश्चन। 33 में बोल रहा है ई एल एफ और जी एल, तो ई के बाद एफ जी। इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है +2। एल के बाद हम जाएंगे एल, एल के बाद जी के बाद में एल में गया, एल के बाद में एल में जाऊंगा, एल से एल, ठीक है, कोई नहीं जोड़ा ना, एल से एल। और एफ के बाद में जाऊंगा, एफ के बाद जी एच +2 हो रहा है, टी से टी कोई नहीं जोड़ा, तो ऐसी मैं उसके बाद चलाऊँ। एम के बाद कितना आता है, एन ओ, तो ओ देख लो किस में, ओ इसमें, तो यही खत्म हो गया। सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है भाई। 1 हो गया आपका, आ जाओ। 1 नहीं 1 कहाँ से हो जाएगा, एक मिनट दोबारा से मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, डोंट वेरी। देखो ई एल एफ टी और जी एल एच टी, देखो ई से जी तक जाने में +2 हो रहा है। ई के बाद क्या आता है, एफ और जी, तो एल से एल रखा है उन्होंने, कुछ नहीं जोड़ा है, छोड़ेंगे। एफ से एच तक जाने, एफ के बाद जी और एच +2 हो रहा है, टी से टी उन्होंने कुछ नहीं जोड़ा है, ठीक है ना। एम एल एन टी, तो एम से आप 2 बढ़ेंगे, आपको पता है एम एन, एम के बाद क्या आता है, एम एन ओ, ठीक है ना, तो 2 जोड़ेंगे ना, एम के बाद एन ओ, तो हमारा ओ आ गया, ठीक है ना। अब एल की एल रखेंगे, ओ एल, बिल्कुल सही बोला है मैंने, सही बोला है भाई, यही होएगा ना, एम, हाँ बिल्कुल, ओ एल, यही हो जाएगा हमारा ना। अब इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। फिर एन में ओ पी, तो हमारा क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और क्या पूछा है, टी, तो टी आ गया, यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, चलो जो भी होगा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन। 34 क्वेश्चन बोला है, दिए गए आरेख में बालक कसरत नहीं किंतु अनुशासित है की संख्या में दृष्टि। तो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने क्या पूछा है, जो बालक कसरती नहीं है, तो पहले तो ये देखना है, आयताकार जो है बालक को डिनोट करता है, और सर्कल जो है कसरती को करता है, और त्रिभुज जो है बालिकाओं को करता है, अनुशासित जो है आपका जो वर्ग को कर रहा है, तो नहीं है, तो कसरती नहीं है। तो हमारा ये 1 जो है, उन्होंने बोला है जो बालक कसरती नहीं है किंतु अनुशासित है, तो अनुशासित देखो
स्क्वायर के अंदर आता है, ये अनुशासित ये हो गया हमारा, इसके अंदर आ रहा है। उन्होंने बोला कसरती नहीं है, तो कसरती जो है हम बात करें तो जो स्क्वायर है ये वाला, ये स्क्वायर है, तो इसके अंदर तो आ नहीं रहा है, इसके अंदर आ रहा है क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में बालक, तो हमारा 1 हो जाएगा, ऑप्शन का हमारा 1 हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है, आराम समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट है 35वां क्वेश्चन। थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि इसमें दिमाग लगाया जाएगा, लॉजिक की हम बात करेंगे। इन्होंने बोला है कि इतने प्रति किलोग्राम 50 रुपये किलोग्राम बाजरे में इतने रुपये किलोग्राम का मूल्य वाला कितना किलोग्राम गेहूं मिलाया जाए कि मिश्रण इतना हो जाए। मिश्रण क्या हो जाए, इतना हो जाए। तो इतने दर से बेचने में इतने रुपये का लाभ होता है। तो इसकी एक इक्वेशन बननी है, इसकी 10 × 80 मल्टीप्लाई 50 किलोग्राम बराबर 16 किलोग्राम वाले चावल 1600 पॉइंट लाएंगे इंटू एक्स बराबर कितने मूल्य मिलाया जाए। तो 50 में तो मिलाओगे 50 किलोग्राम में प्लस के एक्स, और इसको इतने रुपये किलोग्राम बेचने की दर से मिश्रण को, तो 14.4 पर 20% करोगे आप। कितना करोगे, इस पे आप 20% करोगे, ये बोला ना 20%। अब इक्वेशन बन गई, मुझे लगता है अब हो जाएगा सवाल। तो 0.80 मल्टीप्लाई 0.80 50 और ये हो गया आपका 16.0 इंटू एक्स। पहले मुझे इसको सॉल्व करना है, ये हमारा थोड़ा दिक्कत करेगा। तो इसको लिखने के बाद ये हो गया हमारा 50 प्लस के एक्स मल्टीप्लाई, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, पॉइंट हटाऊँगा, 00 बढ़ाऊँगा, नीचे मेरा 20% की बात कर रहा है लाभ पर, तो 120 हो गया, ऊपर हमारा 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, 12 एकम 12, 12 24। तो नहीं, एक मिनट रुकेंगे, कहीं दोबारा से एरर हो गया, दोबारा से मैं चेक करता हूँ। इतना है 14.40। तो इस पे हम करेंगे 100 बाई 120, इतने पे कर रहे हैं ना, 20% लाभ ले रहे हैं। 0 से 0, 5 2 10, 5 6 25, तो 20 इसको मैंने और छोटा कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुकेंगे। देखो इसको मैं, ये 100 है और ये हमारा 120 है, तो मैं इसको 20 से काट दूँ, 20 पंजे 20 छिक्के खत्म। आ जाओ, 0.80 मल्टीप्लाई 50 प्लस 16x बराबर, ये हो गया 50 प्लस के x मल्टीप्लाई 14.40 मल्टीप्लाई 5/6, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो जाएगा, 5/6 का पूरे में हो जाएगा। तो 0.80 को अगर मैं सॉल्व करूं, इसको मैं यहाँ से सॉल्व करूं, अब इक्वेशन छोटी कर दे, इस पॉइंट को उठाऊंगा तो आपको पता है ये 100 नीचे आ जाएगा और ये 50 ऊपर चल रहा है, प्लस के ये 16x चल रहा है, इसका पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 इंटू 14 0। देखो है कुछ नहीं इसमें, बस कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगाना है। 50 मल्टीप्लाई 14.40, ये हमारा 40 है, ये 40 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस x का हो जाएगा आपका, आंसर निकालेंगे छोड़ेंगे नहीं, ये हो गया हमारा 14 और ये हो गया 40 हो गया मल्टीप्लाई 5/6। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे बचा आपका 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से, तो 8 5 40 और 4 50 54, ये हो गया आपका 540। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अभी गुणावा कर रहा हूँ, आपको साथ में देखना है।
तो 540 प्लस के 16x निकल कर आया। इधर का साइड को सॉल्व कर लिया मैंने, और इसको मैं अभी सॉल्व करूँगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ से मैं पॉइंट उठाऊँगा तो 2 जीरो बढ़ाऊँगा, तो जो इनको मैं काट पीटूँगा 50 से 2 बार कट गया, 2 से कट गया, तो यहाँ पर आएगा मेरा 600 निकल कर आएगा। प्लस ये इतने को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा 600 निकल के आएगा, काट पीट कर लेना। अब है यहाँ पर x 14.50, तो इसको भी पॉइंट उठाऊँगा, नीचे जीरो बढ़ाऊँगा, तो 0 से 0, 5 से 2, और 2 से 2 सत्ते 14, 2, और ये उठ गया 6 कम 6 6 12, 12x आएगा। यहाँ पर 12x आ गया। गुणा भाग तो कर सकते हैं, देर इसलिए हो रही है, इक्वेशन तो बनी गुणा भाग करने में। आपको पता है ये 600 है, ये 440 है, तो 16x में से 12x बचे तो कितने बचे, 4x बचे। 4x बराबर ये 600 में से ये 540 गएंगे 60, x बराबर कितना बचा 15 चौक 60, 15 kg निकाला। आंसर कहाँ है भाई, 3 आ गया। चलो भाई देखो है कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है। आगे बढ़ते हैं, लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं, थोड़ा जल्दी खींच देता हूँ मैं। प्रदूषण में प्रचंड वृद्धि अब एक वैश्विक दृश्य है। 36 का बढ़ती जनसंख्या, उद्योग धंधे, हाईवे और भवन निर्माण नियंत्रण से बाहर है। बिल्कुल बाहर तो हैं भाई साहब, बिल्कुल पहला। सभी देशों ने इसे महसूस किया है कि उनके नियंत्रण पर कार्यरत है। बिल्कुल ना, इसमें बिल्कुल ये भी गलत है, और ना ही सभी देशों ने इसे महसूस किया है उसके नियंत्रण पर नहीं है। बिल्कुल सही है, हमारा हो जाएगा ना ही ये है ना ही ये है, दोनों में से खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 बोल रहा है आपका मनुष्य की आंख एक संवेदी ऑर्गन है, स्पेशल सेंस ऑर्गन के अंदर आती है। बिल्कुल सही है, जो हमें वस्तु देखने का सहायता करती है। बिल्कुल सही है। आंख की सबसे भीतरी परत तो रेटिना कहलाती है, जिसमें प्रकाश की कोशिका होती है, सेल होते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। फोटो रिसेप्टर कोशिका 2 प्रकार की होती है, रोड्स एंड कोन। रोड्स एंड कोन ये भी सही है, ये भी सही है। ब्लाइंड स्पॉट में फोटो रिसेप्टर कोशिका मौजूद नहीं होती। ब्लाइंड बिल्कुल जब भी दिखता है तो उनको ए भी हो गया, तो ए भी तो सही है। आँख का लेंस अवतल लेंस होता है, अवतल नहीं होता है, उत्तल होता है आँख का। तो बोला ए और बी, 37 का हमारा ए और बी, ए और बी, 37 का बी, ए बी सी। बिल्कुल ए बी सी, हमारा सी हो जाएगा भाई। स्पेशल सेंस ऑर्गन है, रेटिना बोला जाता है, सबसे भीतरी पद। बिल्कुल सही है। फोटो रिसेप्टर की कोशिका 2 प्रकार की होती है, रोड्स एंड कोन ये भी ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट जब हो जाता है फोटो रिसेप्टर में कोशिका मौजूद नहीं होती, ये भी सही है। एपीसी एक ट्रिक जो कल मिलने वाली है, DUNA, इसको हम बोलते हैं दूना। डी का मतलब होता है दूरदृष्टि की जब प्रॉब्लम होगी आंखों में, तो यू मतलब उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी, उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। और एन का मतलब है निकट दृष्टि, और निकट दृष्टि ए पर अवतल की जरूरत पड़ेगी, अवतल। दूना दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल। अब एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं, जो आंख एग्जाम्पल है वो उत्तल का एग्जाम्पल है। गाड़ी की आगे वाली जो हेडलाइट है, जो आप देखते हैं ना, आगे जो गाड़ी की हेडलाइट लगी रहती है, वो अवतल का एग्जाम्पल है, अवतल। और जो साइड में जो लगी रहती है ट्रक के, बाइक के, कार के, वो उत्तल का एग्जाम्पल है, उत्तल का। उत्तल का काम क्या है, छोटी बस, छोटा शीशा रहेगा, बहुत बड़ी पीछे कोई चीज आ रही है उसको छोटा करके दिखा देती है, स्क्वीज कर देती है। उत्तल लेंस क्या करते हैं, स्क्वीज छोटा कर देता है। और आगे जो होती हैं वो ब्रॉड करती हैं। तो अवतल मतलब ब्रॉड और उत्तल मतलब छोटा करना, ऐसे याद कर सकते हैं। ये ट्रिक मैंने बता दी। अब तुम्हारा इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है छोड़ना नहीं, छूटेगा भी नहीं। चलो 38 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट। 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 कर दी गई थी। वो कौन सा अमेंडमेंट था, वो कौन सा अमेंडमेंट था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 38वां क्वेश्चन, आर्टिकल 326। और किस संविधान संशोधन में हम बोल सकते हैं, कौन से आर्टिकल में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है, ये आप नोट कर लेना, लिख लेना। और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, इमरजेंसी 3 प्रकार की, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। ये भी मैंने आपकी वीडियो में बता रखा है, देख लेना, इंपॉर्टेंट बता रखा है मैंने। अब मैं नहीं बता सकता बार बार पे आपको एक चीज़ को, आप भी बोलेंगे सर एक चीज़ को बार बार बताते हैं आप, क्योंकि सिलेक्टेड है। 13 क्वेश्चन की बात करूं, जो क्षेत्र जो दर्शाता है शिक्षित कर्मचारी किंतु स्थायी नौकरी वाले नहीं हैं। स्थायी
क्षेत्र जो दर्शाता है कि शिक्षित जो हैं कर्मचारी किंतु स्थायी नौकरी वाले नहीं हैं। शिक्षित कर्मचारी किंतु स्थायी नौकरी वाले नहीं हैं। शिक्षित को बोलते हैं सर्कल, कर्मचारी को बोलते हैं बड़ा, और त्रिभुज को बोलते हैं स्थायी नौकरी वाले। तो क्या हो जाएगा हमारा बी और डी। बी मान लो ये इसके अंदर आ रहा है, शिक्षित के अंदर और कर्मचारी के अंदर, स्थायी नौकरी वाले नहीं है, तो बी और डी हो जाएगा हमारा। बी डी ऑप्शन हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन मिल गए तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, रात है तुम्हारे पास। नेक्स्ट है कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा नहीं मानी गई है। इस पर लिख लो इम्पोर्टेंट। अब देखो इससे रिलेटेड मैं आपको कई सारे क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन। तो वो है मैथिली। 8वीं अनुसूची की हम बात करें तो 22 भाषाओं की चर्चा की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में। तो 12 अनुसूची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको पढ़ लेना, समझ लेना, और क्या क्या अमेंडमेंट हुआ उनको जोड़ लेना। मिलेगा आपको रिलेशन ढूंढना क्वेश्चनों का। यस, ये क्वेश्चन है आपका, इसमें एक एरर है और आप इसको जो है करके देख लेना एक बार। मैंने देखा इसको तो एरर निकल के आ रहा है 41। आ जाओ फिर 42 की मैं बात करूं तो 42 है भारत रत्न पुरस्कार प्रथम। तो भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मैंने जब देखा 18 का, 19 का, 20 का, 21 का, 22 का, तो मेरे को एक भारत रत्न से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो 1954 में इसकी शुरुआत हुई, 3 लोगों को मिला, श्री राजगोपालचारी। और एक क्वेश्चन आपका बनता है कि ऐसे कौन से नोबेल पुरस्कार हैं जिनको फिजिक्स में मिला है और उनको भारत रत्न भी मिला है, ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। तो भारत रत्न के सारे क्वेश्चन आप पढ़ लेना, और लेटेस्ट में कौन मिला है? कर्पूरी ठाकुर, चौचरण सिंह। और क्या पढ़ लेना उनके बारे में, मैंने वीडियो डाल रखी है, पढ़ लेना भाई। देखो मैं बता रहा हूँ, आप 20 का, 21 का, 22 का पेपर देखो, रत्न से रिलेटेड है आपको एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको तो आप कर लोगे भाई। इसमें कौन सा मिलान करना है? ऐसे 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 ऐसे। तो 43 का हमारा ये क्वेश्चन, 43 का हमारा हो जाएगा बिल्कुल, ये हो जाएगा हमारा ए। इसमें हमारा हो जाएगा, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। यस, सी हो जाएगा। इसमें है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एक जैसी होती है ये, थोड़ा फोकस करना पड़ता है, आंखें पूरी लगानी पड़ती हैं। देखो 44वां क्वेश्चन है आपका कि रानी ने शीला को इतने रुपये 2 वर्ष के लिए और 5 रुपये टीना को इतने वर्ष के लिए, तो कुल मिलाकर इतने रुपये दिए। तब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम बोल सकते हैं, थोड़ा सा एक लेंथी पड़ेगा, बट मैं आपको बताऊंगा। मैंने लिख लिया यहाँ पर, रानी है कुछ नहीं है और शीला 28,000 रुपये 2 वर्ष के लिए। तो मान लो P बराबर में मान लूँ 28,000 कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के P1 हो गया। ये हम रानी की बात कर रहे हैं। अब शीला की ले लूँ, P बराबर 5,000 रुपये, T बराबर कितना है? 4 वर्ष के लिए T हो गया। और सारा ब्याज दिए गए ब्याज की उसी दर को कुल मिलाकर इतने रुपये हो रहे हैं। रह रहे हैं, बच रहे हैं, से जो भी बच रहे हैं उनको बराबर लिख देते हैं काट पीट के। तो आपको पता है यहाँ पर हमें क्या निकालनी है? ब्याज की दर निकालनी है। तो ब्याज की दर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर क्या होता है? P × RT। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, उन्होंने बोला है कि क्या बोलते हैं, उनकी ब्याज इतनी है, तो SI1 + SI2 बराबर कितना दे रहेगा? 3600 दे रखा है। अब आर तो निकालनी है, आर निकालनी है आपको। तो यहाँ पर जो है मैं लिख सकता हूँ P1 × R × T1 अपॉन के 100, P2 × R × T2 अपॉन के 100। P की वैल्यू कितनी है पहली? तो 2800। लो भाई 2800 नहीं, 28,000। R निकालनी है, T1 कितना दे रखा है? 2, 100 कर लिया, 0। P कितना है आपका? 5,000 ही है ना,
कितना है 5000 बिल्कुल। मल्टीप्लाई आर निकालनी है। T2 कितनी दे रखी है, T2 दे रखी है आपकी 4, तो 4 लिख लिया हमने। 100 0 से 0 कट गया, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 कट गई। 4 सत्ते 28, ठीक है। 7 दूनी 14, तो ये निकल कर आएगा आपका, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी, हाँ इसके बराबर तो आपको ये लेके चलना है ना 3600, तो ये यहाँ पर हो गया हमारा 3600। अब 3600 हो गया, 7 दूनी 14 और 5 20, कोई बात नहीं। लो भाई, इसको इजीली फॉर्म में आप ऐसे काट लो, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। ये मैंने यहाँ पर लिखा 2800, 28,000। आर आपको पता नहीं है, टी पता है आपको 2 है और नीचे 100 है, ठीक है ना, प्लस, ठीक है ना, मतलब वही प्लस बराबर इतना हो जा रहा है 5000 मल्टीप्लाई आर इंटू 4/100 बराबर जो इतना रह जाता है मिलने के बाद कुल मिलाकर इतना, तो 3600। अब आपको क्या करना है, काट पीट कर देनी है। यहाँ पर 100 है, फॉर्मूला लगाया मैंने ऐसा ही बराबर PRT 0 0 0 0 काट दी मैंने, 0 से 0, 0 से 0 मैंने काटा और इसको भी काट दिया मैंने 0 0 0, तो ये हो गया 5 चौक 20, 2 से आर हो गई और ये हो गया 8 दूनी 16, 560 ये हो गया 560 आर प्लस के 2 से आर, इतना निकल के आएगा बराबर कितना है 3600 के। तो इनको जोड़ोगे कितना हो गया 760 आर बराबर 3600, 0 से 0 और आर बराबर आपका 4.73 निकल के आ गया 4.73। तो अप्रॉक्स में आपकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 5, तो इतना निकल कर आ रहा है इसका आंसर। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना, एक क्वेश्चन आने वाला है 45वां क्वेश्चन है आपका कि CBIC केंद्रीय प्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के किन उत्पादकों की सीमा शुल्क और आधारभूत संरचना विकास और मुक्त रखा गया है। तो पटसन, जूट, कच्चा, रॉ कॉटन, गेहूं, चावल। ऑप्शन सी हो जाए कच्चा कपास। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा यस क्वेश्चन नंबर है हमारा 46। पंकज ने 6 बार निशान लगाया, समीर ने 2 बार, पंकज ने 4 बार निशान लगाया, बैलून पर 1 बार आघात लगा, जबकि 2 बार में 1 बार बैलून पर आघात लगा। समीर 24 बार चूक गया, तो पंकज द्वारा बैलून को आघात किया गया। तो देखो पंकज ने 6 बार निशान लगाया, तो मालूम मैं यहाँ लिख देता हूँ पंकज और समीर। तो पंकज और मैं समीर यहाँ पर कर दूंगा, 6 बार लगाया, तो 6 बार इसने किया, 2 बार इसने किया, ठीक है ना। तो निशाने की बात करेगा, 4 बार इसने किया, 2 बार, तो मान लो पंकज और समीर, तो ये 4 है 1 और ये 2 है और ये पंकज 2 बार के 4 बार निशान है और 1 बार आघात लगाता है समीर 2, तो समीर 2 4। अब उसके बाद हमें क्या करना है इसमें कि 24 बार चूक गया, 2 बार में 1 बार बैलून पर आघात लगा, जब समीर 24 बार चूक गया। समीर कौन सा, ये रही, तो मान लो ये 24 बार है ना, तो ये 48 होगा, ये 48 होगा, ये 24 और ये 48 होगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, इक्वल करके देख लेते हैं। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, P मतलब पंकज, S मतलब समीर। तो पंकज कितना है 6, तो 6 और समीर कितना है 2, तो लो भाई 2, ये 2 कर लिया, बराबर हमें निकालना क्या है, पंकज द्वारा कितनी बार बैलून आघात होगा। तो 6/2 और ये हो गया x/,
48, तो इसको काटेंगे 2 से 2 और 4, 6 चौक 24, x बराबर 144 निकल कर आ गया। अब x बराबर 144 निकल कर आया तो पंकज की बात कर रहा है, तो ले लो x/4 बराबर 144 y1, 4 × 12 और 2 बजे 4 × 24, x बराबर 36 निकल कर आया। ऐसे कर सकते हैं आप। कहाँ है 36, 36। चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन एक आध मिल जाते हैं थोड़े से दिमाग लगाने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द समूह में चुने हुए प्रश्न में दिया गया रिश्ता दर्शाता है। तो मिट्टी से चौक बनती है, ठीक है। बर्तन से क्या बनेगा? बर्तन जो है किससे बनेगा, कैसे बनेगा? बर्तन को कपड़ा, दर्जी, कपड़े, ये भी ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें। ब्लैक बोर्ड, चौक, शिक्षक, ये भी ठीक है। कपड़ा, दर्जी, ठीक है। इसमें क्वेश्चन अधूरा सा लग रहा है। मान लो मिट्टी से चौक, तो बर्तन, बर्तन के साथ तो इसमें ये या तो ये नहीं होना चाहिए था। तो कपड़ा जो है दर्जी, कपड़े, कपड़ा दर्जी, कपड़े, बिल्कुल ये भी सही। डॉक्टर इंजेक्शन, गोली, डॉक्टर इंजेक्शन, गोली। ब्लैक बोर्ड, चौक, शिक्षक। इलेक्ट्रॉनिक बल्ब, लाइट। इस क्वेश्चन में मुझे शायद एरर लग रहा है, बाकी ये मेरी रेंज से बाहर जा रहा है, क्योंकि इसमें लगभग सब सिमिलर से दिख रहे हैं और 3-3 दे रखे हैं। इसका मतलब इससे तो ये क्यों दे रखा है, तो आई हैव नो आइडिया। बाकी आप सारे लोग देख रहे हैं तो सबका अलग अलग दिमाग चलेगा, तो कमेंट करके बता देना भाई। जिस व्यक्ति को आपराधिक पहुंच प्राप्त होती है तो वह महत्वपूर्ण आंकड़ों को नष्ट कर देता है, वैध प्रयोक्ताओं की सेवाएं इनकार करता है अथवा इनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समस्या उत्पन्न कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं क्रैकर। ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लंबी वीडियो जाने वाली बहुत। किस दिन अजय दिल्ली गया था? यदि सप्ताह सोमवार से आरंभ होता है तो अजय, तो इसको तो कर लोगे आराम से 49। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको भी कर लोगे तुम, ये भी बताने वाला नहीं है। इसमें क्या किया? 1 का क्यू, 2 का क्यू, बिल्कुल सही है। 1 का क्यू, 2 का क्यू हो रहा है, हटाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कर लोगे इसको तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर हम सामान्यतः दैनिक जीवन में निजी कार्यों के लिए करते हैं, तो वो करते हैं मेन फ्रेम करते हैं या वर्क स्टेशन करते हैं, सुपर करते हैं, माइक्रो। तो इसमें होना चाहिए हमारा माइक्रो होना चाहिए। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जनरेशन पढ़ लेना भाई। पहली जनरेशन किस पर आदत थी, दूसरी किस पर थी, तीसरे पर टाइप्स ऑफ जनरेशन। आ जाओ। नेक्स्ट है सभी बगीचे स्कूल हैं। मान लो बगीचे, सभी बगीचे क्या है? स्कूल हैं। ऐसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्कूल है, सभी स्कूल कॉलेज हैं, तो सभी स्कूल जो है कॉलेज हैं। चलो ठीक है। तो सभी बगीचे कॉलेज हैं, सभी बगीचे कॉलेज हैं, सभी बगीचे कॉलेज हैं, बिल्कुल। कुछ बगीचे कॉलेज नहीं है, नहीं है। एक मिल रहा है इसमें, आपका क्या मिल रहा है? एक मिल रहा है, अनुसार एक करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 52 क्वेश्चन। बहुत लेंथी पेपर है ये, हम आराम से कर रहे हैं, समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, नृत्य वाला पढ़ लेना भाई। आज असम का, यूपी का, केरला का, तमिलनाडु का, सेलेक्टेड जो स्टेट है उनके पढ़ लेना सब लोग। इसमें एक अगर मिल जाता है तो सही हो जाता है, एक अगर मिल गया सही हो जाएगा। तो एक अगर मिल गया तो सही हो जाएगा। देखो मिल गया मुझे, एक मिल गया, एक मिल गया। ए का दूसरा, असम का ये होता है, तो ए का दूसरा देखो इसमें भी है, ठीक है कोई बात नहीं। एक मिल गया, दूसरा ढूंढना पड़ेगा, दूसरा ढूंढना पड़ेगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। अब देखो बी का जो तीसरा इसमें, तो इसका मतलब और किसी में नहीं है, तुम्हें ए का दूसरा, तीसरा यही हो गया। बाकी आप लगा सकते। सी का 4 होता है, सी का 4 केरल का होता है, मोनीपट्टम, भरतनाट्यम, तमिलनाडु। ऑप्शन सी हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। रटेला इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन निकाल लेना भाई, कल पेपर है तुम्हारा सारे लोगों का। आगे बढ़ते हैं। एक मंच पर उत्तर दिशा में हम खड़े हुए हैं। चलो भाई खड़े हो जाते हैं। एक मंच है,
एक मंच पर उत्तर दिशा में हमें मान लो ऐसे बना लेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। एक मंच में उत्तर दिशा में, एक मंच में उत्तर दिशा में सुमन, नीरज, पंकज, विनय, विक्रम दिए गए अनुसार खड़े हुए हैं। नीरज जो है, ध्यान से सुनना, नीरज विनय के दक्षिण में है। नीरज जो है, मान लो विनय लिख देता हूँ यहाँ पे, नीरज विनय के दक्षिण में, ऐसे कर लेता हूँ, नीरज दक्षिण में। सुमन नीरज के, नीरज विनय के दक्षिण में, तो नीरज जो है विनय के दक्षिण में, ठीक है। सुमन नीरज के दक्षिण में, तो सुमन जो है नीरज के दक्षिण में, तो लो भाई सुमन कर ली, नीरज के दक्षिण में ना, ये भी हो गया। पंकज विनय के पश्चिम में, पंकज विनय के पश्चिम में, विनय जेरा ये पूरब होता है और ये पश्चिम होता है, तो पंकज यहाँ लिख लिया मैंने, पंकज विनय के पश्चिम में, ये लिख लिया। विक्रम सुमन के उत्तर में, विक्रम जो है सुमन के उत्तर में, विक्रम सुमन के उत्तर में, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे विक्रम को ले लेता हूँ, क्योंकि ये उत्तर में तो हो जाएगा, इसके रेफरेंस में देखूंगा तो उत्तर में हो गया। तो ध्रुव पश्चिम में कौन है, तो ये रहा पूरब, ये रहा पश्चिम, तो पंकज ही होगा ऑप्शन हमारा। कितना घुमा फिरा के पूछा इन्होंने, पंकज हो गया 54 का। आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 55। अंडे, जर्दी, मछली, यकृत, लीवर, दूध किस सोर्स के पार्ट माने जाते हैं? इसमें आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, तो ये विटामिन डी। और मैंने आपको बताया जब विटामिन की हम बात करते हैं तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, लिख लो भाई, और एक होता है वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल के अंदर आते हैं ए, डी, ई, के। वाटर सोल्यूबल के अंदर आते हैं बी और सी। इनके केमिकल नाम, इनके साइंटिफिक नेम, इनके रिसोर्स, सोर्स, इनकी बीमारियां मेरी वीडियो पड़ी हुई हैं विटामिन की, देख लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आ जाओ, एक और बता देता हूँ, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन के की ब्लड क्लोट्स नहीं होता है, ब्लड क्लोट्स। बी से बेरी बेरी बोलते हैं, और डी को रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग जिसके हम बोलते हैं। चलो अब तो भाई समझ में आ गया होगा। आ जाओ नेक्स्ट 56 के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 तगड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है बट है नहीं है। इसको हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 की पावर x है माइनस के 1 है प्लस 2 की पावर x प्लस के 1, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1 ऐसे कर दूंगा मैं, प्लस 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर प्लस 1 कर दूंगा बराबर 60। याद रखना, जैसे कि ऊपर जो है आपका लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 10 की पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो जिस पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस की होती है। जब मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ ना तो 10 × 10 की पावर -5 हो जाता है, और ऊपर ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसी को हम कैसे लिख लेंगे 10 × 10 की पावर 5। तो पहले ये समझो कि प्लस माइनस क्या होता है। दूसरी बात, अगर मान लो मेरे पास 5 की पावर इतना है 5, और फिर मेरे पास है 5 की पावर जो है -2, तो याद रखना ये जो ऊपर की जो घात होती हैं आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, याद रखना। अब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इतना कर लिया, तो मैं इसमें से 2 की पावर x कॉमन ले लूँ, 2 की पावर x कॉमन ले लूँ, तो 2 की पावर x कॉमन ले ली, यहाँ पे बचा 2 की पावर -1, यहाँ पे बचा 2 की पावर 1 बराबर 160। मैंने आपको पहले बताया कि अगर मान लो ये 2 की पावर 5 है तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 1/2 की पावर -5, क्योंकि यही ऊपर जाती है तो 2 की पावर 5 हो जाती है। अब एक और तरीका बता देता हूँ आपको, अगर कोई भी चीज़ 2 की पावर -1 है, अगर इसको नीचे लाओगे तो प्लस में हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, याद रखना इस बात को। तो 2 की पावर x बराबर 1/2 प्लस के 2 पर कितना भी 1 हो 2 आंसर होगा बराबर 160। एलसीएम ले लो 2 से 2 कटेगा 1, 2 दूनी 4 हो गया। 2 की पावर x × 5/2, एक मिनट छोटा कर देता हूँ जिस समझ में आ जाए, 1 मिनट। एलसीएम ले लोगे 2 से 2 कटेगा 1 बचा और 2 दूनी 4, तो आपको पता है मैं इधर ले लेता हूँ, 2 की पावर x मल्टीप्लाई 5/2
बराबर 60। आपको पता है 5 से इसको काटोगे 5 दूनी 10 और सॉरी 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 2 दूनी 4 6, तो 2 की पावर x बराबर 64 आ गया। 2 की पावर बराबर 64 आ गया। तो इसको हम ऐसे भी कर सके 2 की पावर x 2 की पावर 6 कर दूं, ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 32, 32 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 दूनी 64, 2 कर लिया मैंने। 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6। ये दोनों संख्या कॉमन होंगी तो नीचे की आपस में कट जाती है, ऊपर की संख्या बराबर लिख देते हैं। x बराबर 6 आंसर निकल कर आ गया, बी खत्म। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, पेपर हो रहा है लेंथी। चलो भाई मुझे लगता है मुझे आधा ही सॉल्व कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है। UNFCCC का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसका उद्देश्य क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, ये क्या वर्क करती है? तो ये करती है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग समझौते के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करना। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, लिख लेना भाई। UNDPE क्या करती है? यूनेस्को क्या करती है? यूनेस्को क्या करती है, ठीक है ना। और यूनिसेफ क्या करती है, और हम बोलते हैं नाटो क्या करती है। ये आपको बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन। नाटो क्या करती है, नासा क्या करती है, WHO क्या करती है, WTO क्या करती है, ये सब लिख लो निकाल के, एक एक क्वेश्चन सब निकाल के लिख लेना भाई, क्या 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 करती है, इनका पर्पज़ क्या है, इनका अभी लिख लेना, आएगा मिलेगा, ध्यान रखना। सभी पेन समाचार पत्र हैं तो इसको भी तो आप कर सकते हैं, सेम जो मैंने अभी पहला क्वेश्चन बताया। 58 क्वेश्चन पे आ जाओ। 58वां क्वेश्चन है, जब किसी बड़े संगठन में अनिवार्यता उत्पन्न होती है तो 2 या 2 से अधिक कंपनियां विलय होना एकीकरण का माध्यम माना जाता है। बिल्कुल माना जाता है, सही है। विलय होने के बाद भी पुराने फार्में अपनी पहचान नहीं खोती हैं, बिल्कुल क्यों नहीं खो देती हैं। जब कोई चीज़ विलय हो जाती है उसका नाम पता नहीं चलता, तो इसमें दोनों क्वेश्चन जो है सी हो जाएगा हमारा, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है आपका, कल्पना कीजिए कि इन आउट कमांड बारम्बार, ये क्वेश्चन गलत है। हाँ 60वां क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, यस क्वेश्चन गलत है भाई, आप इसको कर लेना आराम से। नेक्स्ट है हमारा, यस नेक्स्ट हम बात करें तो आपका, एक महिला ने कहा कि व्यक्ति दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री महिला उस पुरुष से क्या होगा। तो ये तो आप कर सकते हैं, मैंने अभी एक सवाल बताया। चलो क्योंकि हम बहुत लेट हो रहे, छोटे क्वेश्चन छोड़ दूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 1954 में भारत में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उनमें से कौन थे? तो CV रमन थे। 1930 में इनको रमन में नोबेल प्राइज भी मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था, वेरी इंपॉर्टेंट। जाकिर हुसैन को आप जानते हैं, भारत के पहले कौन थे? कमेंट करके बताना, जवाब देना। अब ये मत सोचना कल मेरा पेपर खत्म हो जाएगा तो मैं जवाब क्यों दूँ, अभी तो आपको बहुत आगे चल के काम पड़ने वाला है, याद रखना। गोविंद बल्लभ पंत, ये यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे, पुरुष में। महिला में सुचिता कृपलानी थी, याद रखना। रतन टाटा जी को तो आप जानते ही हैं भाई, पैसे वाले आदमी। आ जाओ नेक्स्ट, इसका हो जाएगा, इस पर सेट थ्योरी पे आप ध्यान देना, ये 12th में और 10th में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो है इसका A यूनियन B हो जाएगा। सेट थ्योरी का आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आप छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूँ सेट थ्योरी आपको एक बार में समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने उसको कर दिया है। नेक्स्ट है आपका कि चारू अपने घर से 100 मीटर की उत्तर की ओर जाता है। मान लो 100 मीटर उत्तर की ओर जा रहा है, चारू अपने घर से 100 मीटर उत्तर की ओर जाकर बाईं ओर घूम जाती है, बाईं ओर घूम गई और 40 मीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, 50 मीटर दक्षिण। उसके बाद वह अपने घर की ओर टहलने लगती है, तो घर यही तो है ना, इधर 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 टहलने लगेगी, तो वह किस दिशा में रहती है? तो भाई यहीं से तो शुरुआत करी। अगर मैं यहाँ से इसका ऐसे इसका इंडिकेटर देखूँ मैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो यहाँ से अगर ये किसके बीच में आ रहा है, ये हमारा इसमें, ये हमारा किसके बीच में आ रहा है, इसके साउथ और ईस्ट,
तो मतलब पूरा पश्चिम ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को करना है आपको, कैलेंडर वाला वो डायरेक्शन वाला मिलने वाला है। ये भी आप कर लोगे, कमेंट करके बताना, बहुत ईजी है, कमेंट करके बताना फटाफट। 65 ठीक है ना। अब 66 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा देगा बट हम घूमने नहीं देंगे। नेक्स्ट हमारा मार्कर कहाँ है, मार्कर हमारा 1 मिनट रुकेंगे। यस, नेक्स्ट है आपका, मान लो सपोज दैट उसने बोला पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे हम समचतुर्भुज बना देंगे। और समचतुर्भुज बनाने के बाद पी क्यू आर एस ले लिया, एम बिंदु मान लिया, एम को हमने बिंदु मान लिया कोई, यहाँ से 20 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको मैं मान लेता हूँ ए और इसको मैं मान लेता हूँ बी, और यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेता हूँ एक्स। क्षेत्रफल की यूनिट इतनी, पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होता है, एक्स इंटू ए प्लस बी बराबर 40 यूनिट। तो पूछा उसने त्रिभुज एस एम आर, त्रिभुज एस एम आर, एस एम आर ये पूछा, एस एम आर, तो बी आ रही है इसके अंदर एस एम आर। तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स इंटू बी प्लस त्रिभुज त्रिभुज पी एम क्यू, पी एम क्यू ए 1/2 मल्टीप्लाई आपका एक्स इंटू ए। इतना करने के बाद इसको मैं 1/2 कॉमन ले लूँगा, कॉमन लेने के बाद 1/2 मल्टीप्लाई एक्स, ये बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है 1/2 इंटू 40, 2 से 2 कट गया, एक्स बराबर 20 निकल के आ गया। चलो भाई कहाँ है ऑप्शन। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लेंथी होने वाली है। तेल का टिन, ये जो इसमें भी क्वेश्चन में एरर है। आगे बढ़ते हैं 68 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60 क्वेश्चन है आपका, 22 के कॉमनवेल्थ गेम्स में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। तो निखत झरीन थी और किस खेल से थी, नोट कर लेना भाई। 2022 के कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे, नेक्स्ट कहाँ होंगे, नेक्स्ट 24 में ओलंपिक कहाँ होंगे, 28 में कहाँ होंगे, 32 में कहाँ होंगे, याद कर लेना, नोट कर लेना। मैंने अपने सारे नोट्स में बता रखा है, वीडियो में बता रखा है, याद रखना। अब ये वीडियो बहुत लेक्चर लंबा होने वाला है, ठीक है ना। इसमें क्या कर रखा है उन्होंने, खनिज को, इसमें भी कोई एक ना कोई एरर लग रहा है मुझे। इनका कोड दे रखा है, इनका दूसरा कोड नहीं दे रखा है। तो इस क्वेश्चन पर भी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। 70 क्वेश्चन करके मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपको आइडिया लग गया होगा, अब तो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है ना। इसमें भी एरर है, इसमें भी एरर है। 17 में बात करता हूँ, 71 क्वेश्चन। चलो एक कंप्यूटर क्वेश्चन आ गया, इसको बता देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग एप्लीकेशन को, दस्तावेज को दर्शाते हैं। तो वो आइकन होते हैं, वो आइकन। यस, तो इतना ही इनफ है क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जा रही है जी। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो कल के लिए मैंने जो क्वेश्चन बताया, आप इन क्वेश्चन को निकाल लेंगे, आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। शाम को हो सकता है कि मैं आपको एक मैराथन क्लास दे दूं, जिससे आपको थोड़ा सा और रिवीजन मिल जाए और नई चीज़ें देखने को मिल जाए। तो थैंक यू, जय हिंद।